द्वारा नहीं। इन तीनों को नहीं अपनाया, साधन होते हुए भी साधन को नहीं अपनाया, एक निस्साधनता की स्थिति उसके अंदर आ गई है, जिसे शरणागति कहते हैं, जिसे समर्पण कहते हैं। भट्ट जी महाराज ने इस मार्ग को अपनाया है, शरणागति का मार्ग अपनाया है, समर्पण का मार्ग अपनाया है। एक विधवा कहे कि मैं अब ब्रह्मचारिणी बन गई हूं, तो ये ब्रह्मचारिणी का व्रत नहीं है, तो विधवा हो गई है, उसके पास भोग सामग्री रही नहीं है। साधन होते हुए भी यदि कोई निस्साधन हो जाता है, ग्रस्त होते हुए भी यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो बहादुरी है। ऐसा नहीं है। भट्ट जी महाराज के पास साधन नहीं है, सब साधन है, लेकिन उनकी मान्यता है मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना मेरे पास शिक्षा है, ना मेरे पास दीक्षा है, ना मेरे पास भक्ति है, ना मेरे पास ये है, ना मेरे पास प्रेम है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा, मैं रथ पर नहीं बैठूंगा, मैं हाथी पर नहीं बैठूंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई गुण नहीं है, मैं दुर्गुणों की खान हूं, मेरे कारण ही तो सारा अनर्थ हुआ है, सारे पाप का भार भट्ट जी महाराज अपने सिर के ऊपर ले रहे हैं। मैं कई को भी दोषी नहीं ठहराता, भले ही मैंने गाली निकाली है कि कई ने आखिर किया है सब कुछ तो मेरे लिए ही तो किया है, मैं ही इस अनर्थ का कारण, सब कुछ अपने सिर के ऊपर भट्ट जी महाराज ले रहे हैं। मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, बस एक ही आसरा है, इसे राम कृपा कहा जाता है। जब व्यक्ति सारे साधनों को छोड़ के एक राम कृपा पर निर्भर रहे, एक राम भरोसे रहना शुरू कर दे, मेरी साधना यही है कि मैं राम भरोसे रहूं, मैं राम आश्रय रहूं, तो इसे शरणागति कहते हैं, इसे समर्पण कहते हैं, इसे सरेंडर कहते हैं। एक राम भरोसे, राम कृपा। राम कृपा ऐसे ही व्यक्ति में अवतरित होती है, प्रेम का प्रतीक है, भक्ति की प्रकाष्ठा है शरणागति, समर्पण। जब व्यक्ति इस प्रकाष्ठा को पहुंच जाता है तो परमेश्वर अति दयालु, अति कृपालु, उसके प्रेम को देख के तो अपनी कृपा को उसमें उड़ेल देते हैं। ये परम प्रेम बन जाता है, ये पराभक्ति बन जाती है। पराभक्ति इसे ही कहते हैं जब साधक का प्रेम और परमेश्वर की कृपा का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसे पराभक्ति कहा जाता है। परमेश्वर की कृपा तो सब पर है, लेकिन अवतरित उसी पर होती है जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ता है। दूसरे हृदय में ये अवतरित नहीं होती, भले ही ये सब पर है, अवतरित उसी पर होती है। भट्ट जी महाराज चल पड़े। आखिर भक्तजनों, ये राम राज्य में ये जो व्यवधान आया है, आया क्यों है? ये बाधा जो आई है, आई क्यों है? संत महात्मा कहते हैं भक्त है प्रेम का सागर और परमात्मा श्री राम है कृपा के सागर। भक्त और भगवान की होड़ लगी हुई है आपस में। भक्त चाहते हैं कि मुझे कोई ना जाने, सब कुछ भगवान है, और भगवान कहते हैं बेशक मुझे कोई भूल जाए लेकिन कोई मेरे भक्त को ना भूले। दोनों में होड़ लगी हुई है। भट्ट जी महाराज 14 वर्ष के लिए ननिहाल चले गए, ताकि आप याद करो, संभवतः इन दोनों रामायणों में नहीं, अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ इसी शर्त पर हुआ था, जो मेरी कोख से, जो कैकेयी की कोख से जन्म लेगा वही राज्य का अधिकारी होगा। भट्ट जी महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 14 वर्ष के लिए ननिहाल चले
ये बाद में सब कुछ हो जाएगा, मुझे लोग भूल जाएंगे। और हुआ भी ऐसी। कैकेयी भी तैयार है, कैकेयी भी जानती है कि ये व्रत ये हुआ है, ये प्रण इस प्रकार का हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है इस प्रकार का। लेकिन वह राम प्रेम में इतनी प्रभावित हो गई हुई है, इस प्रकार की हो गई हुई है, इतनी बह गई हुई है कि वह भी इस बात को भूल गई हुई है कि भरत ने राजा बनना है। भरत जी महाराज 14 वर्ष के लिए वहां चले गए। राम जी महाराज 14 वर्ष के लिए इधर आ गए। तू चाहता था कि मेरी महत्ता प्रकट हो और 14 वर्ष का निकाल रहा, तुझे सफलता मिली है। मैं चाहता हूं कि तेरा प्रेम प्रकट हो, इसलिए मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं। प्रेम का सागर एवं कृपा का सागर चित्रकूट में मिलने जा रहे हैं। दोनों वहां मिलेंगे जाके। चित्रकूट पहुंचते ही इससे पहले भरद्वाज ऋषि का आश्रम आता है। निषाद से होते हुए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भरत जी महाराज महर्षि भरद्वाज के चरणों पर अपना शीश नवा देते और रखे रखते। शर्मिंदगी है बड़ी भारी, बड़ा भारी संकोच है, अपना सिर उठाते नहीं। भरद्वाज मुझे अवश्य पूछेंगे, क्या तू ही वह भरत है जिसके कारण ये सारा अनर्थ हुआ है? क्या तू ही उसको माता कैकेयी का पुत्र? संकोचवश अपना सिर जो है, अपना मस्तक उनके श्री चरणों से उठा नहीं रहे। अरे मैं जानता हूं, मैंने सब कुछ सुन लिया है, और संकोच में डूब जाते हैं। मानो ये मुझे बिना पूछे ही इन्हें पता लग गया हुआ है कि वही मैं हूं जिसके कारण ये अनर्थ हुआ है। अपना मस्तक और निभाए रखते हैं, उठाते नहीं। अरे भट्ट, तू अपराधी नहीं, मस्तक उठाया है। अपराधी तो कैकेयी है। अरे वास्तव में तत्व दृष्टि से देख, तू तो बड़ा ज्ञानी है, ध्यानी है, समझदार है। धर्म के सार मर्म को तू समझता है। वास्तव में दोष कैकेयी का भी नहीं है। तो महाराज, महर्षि भरद्वाज कहते हैं, दोष तो उस सरस्वती माता का है जो कैकेयी की जुबान पर बैठ गई और जिसने ये सब कुछ करवाया। भरत जी महाराज बड़े चकित। महर्षि, सरस्वती माता का नाम लेते बुद्धि विमल हो जाती है, और आप कहते हैं माता सरस्वती के कारण कैकेयी की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। आगे जाके जब भट्ट जी महाराज चलते हैं उनको ले जाने के लिए, देवता लोग एक बार फिर मां सरस्वती के पास जाते हैं और जाके हाथ जोड़ के विनती करते हैं, माते जैसा काम पहले किया था वैसा ही आपको अब भी करने की आवश्यकता है। कहीं मां ये भरत राम को लाने में सफल हो गया तो हमारे सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मां सरस्वती के पास देवता लोग फिर गए हैं एक बार और जाके ये प्रार्थना करी है, जिस प्रकार से ये आपने अभी तक किया है, मेहरबानी करके अब ये एक और कारनामा करो। ये किसी भी ढंग से भरत को सफलता नहीं मिलनी चाहिए कि वह राम को वापस ले आए। जानते हो देवियों सज्जनों, मां सरस्वती ने क्या कहा है? वह कहती हैं कि आप सोचते हो मैंने आपकी बात सुन के तो कैकेयी की जुबान पर विराजमान हो गई थी। आपके कहने पर वह जाके वहां बैठ गई थी? नहीं। अरे कठपुतली जो है वह नाचती है तो वह दर्शकों के इशारों पर नहीं नाचती, उनके कहनों के अनुसार नहीं नाचती। वह नाचती है जिसके हाथ में उसकी डोरी है। मेरी डोरी किसके हाथ में है? तब कुछ कीन राम रुक जाए।
जब मैंने राम के रुख को देखा, जब मुझे राम ने, जो मेरे कर्णधार हैं, जो मेरे सूत्रधार हैं, जिस वक्त उन्होंने मुझे इशारा दिया, उनका रुख मैंने पहचान के तब मैंने कैकेयी की जबान पर अपने आप को निवासित किया। अब भी मैं आपके कहने के अनुसार नहीं करूंगी। अब भी मुझे मेरे मालिक जब इशारा करेंगे तो ही मैं करूंगी। मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, कैसा हूं, इत्यादि इत्यादि। ये उपासना की महिमा है, भक्ति की महिमा है।